मत्ती रसूल की इंजील 7वें बाब की 7वीं आयत में यूं लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, जी। ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आइए मिलकर इस आयत को मेरे पीछे पढ़िएगा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। फिर से पढ़िए बुलंद आवाज से, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आमीन आमीन। जब हम मिलकर खुदावंद की हुजूरी में खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, तो हमारे दरमियान बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे बड़ी जल्दी खुदा का कलाम याद कर लेते हैं। आमीन। और बच्चे, आपके बच्चे जब खुदा का कलाम याद करके यहाँ से जाएंगे तो अपने घरों में भी खुदा के इस कलाम को दोहराते रहेंगे, और आपके घर में से भी खुदावंद के कलाम की पढ़ने और कलाम को सुनने और कलाम की सदाएं, कलाम की आवाजें बुलंद होती रहेंगी। बेशक। हालेलुया हालेलुया। मुकद्दस कलाम में से हमने पढ़ा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज सुबह हम मुकद्दस कलाम में से पहली बात को भी छोड़ देंगे और आखिरी बात को भी, जो दरमियान वाली बात है। पहली बात इसमें ये लिखी है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। दूसरी बात ये लिखी है, ढूंढो तो पाओगे। और तीसरी बात लिखी है, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो आज हम पहली पर भी नहीं, दूसरी पर भी नहीं, तीसरी पर नहीं, बल्कि दूसरी बात पर गौर करेंगे, ढूंढो तो पाओगे। ये बड़ी शायद हमारे लिए बड़ी छोटी सी बात हो, और ये आयत हम हर रोज अपने घरों के अंदर पढ़ते भी हैं। और कई लोग तो इस आयत को हर रोज जब भी दुआ करते हैं, इस आयत को अपनी दुआ के अंदर दोहराते रहते हैं, खुदाबंद को ये वादा याद दिलाते हैं। खुदाबंद को ये वादा याद दिलाते रहते हैं। वो कहते हैं, खुदाबंद तूने यीशु कहा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो आज हम जिस लफ्ज पर, जिस बात पर हम बात करेंगे, वो है ढूंढो तो पाओगे। आज हम जो बात सीखेंगे वो ये है, ढूंढो तो पाओगे। अजीजों तवज्जो दीजिएगा, सब इधर उधर ना देखें। कोई लेट आ रहा है तो आप उसकी तरफ ना देखें, आप खुदावंद के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। तो आज जिस बात पर हम बात करेंगे वो ये है, ढूंढो तो पाओगे। तो जो दीजिएगा साहब, मेरी तरफ देखिए। हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से, ढूंढो तो पाओगे। अजीजों याद रखिएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है, ढूंढो तो पाओगे। खूबसूरत वादा है खुदावंद यीशु मसीह का कि जब तुम ढूंढोगे तो पाओगे। इसका मतलब है बगैर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। बगैर ढूंढने के कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। याद रखिएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है।
हवा के परिंदों को देखो, क्या कहा गया है? हवा के पर हवा के परिंदों को देखो। हवा के परिंदे बेशक नहीं बोलते, हवा के परिंदे बेशक नहीं काटते, लेकिन याद रखिएगा हवा के परिंदे आपसे भी पहले उठ जाते हैं, आमीन। इंसानों से भी पहले उठ जाते हैं, और क्या करते हैं? अपने अपने घोंसले छोड़ देते हैं, है ना? जी, अपने अपने घोंसलों को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। किस लिए? जोर से बताइए। खुराक, ढूंढने के लिए, खुराक ढूंढने के लिए। क्या करने के लिए? खुराक ढूंढने के लिए। खुराक ढूंढने के लिए वो अपने अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं, ढूंढने के लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हवा के परिंदों को देखो। ये बातें खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम में इसलिए खुदावंद फरमाते थे कि हम सीखें, कीड़े मकोड़ों से सीखें, हवा के परिंदों से सीखें, जानवरों से सीखें। तो जो ने खुदावंद यीशु मसीह मिसालें देते हैं, खुदा अपने कलाम में इंसान को मिसालें देता है, खुदा कहानियां सुनाता है ताकि जानवरों से सीखा जाए, कीड़ों मकोड़ों से सीखा जाए, परिंदों से सीखा जाए। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया है? ढूंढो तो पाओगे। किसी को नींद तो नहीं आ रही? नथिंग। अगर आ रही है तो बता दें, आप खड़ा कर दें हम। तो बड़ी खूबसूरत बात आज सुबह हम सीखने को है, ढूंढो तो पाओगे। यीशु मसीह का हवा के परिंदे को क्या करो? देखो। वो क्या करते हैं? जोर से बोले। खिलाता है। हवा के परिंदे निकलते हैं ढूंढने के लिए, जी, कहां उनको खुराक मिलेगी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन ढूंढना तो पड़ता है ना, जी, ढूंढना तो पड़ता है। ढूंढने बगैर हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बात ज़हन में रख ले आज सुबह। बहुत सारे लोग हैं खुदावंद के हुजूर बरकत पाना चाहते हैं, शायद बरकत पाने के लिए वो कई सालों से तगोदो कर रहे हैं, लेकिन बरकत को समझ नहीं पा रहे। तो जो ने इस साल खुदावंद हमारी जिंदगियों को तब्दील करना चाहता है। आमीन। इस साल खुदावंद हमारी सोचों को तब्दील करना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये साल भी हमारे लिए जाया हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये साल भी हमारे लिए बेबरकती का साल रह जाए, ये साल भी हमारे लिए अजीज बहनों और भाइयों दुखों का साल, परेशानियों का साल बन जाए। तो इसलिए याद रखिएगा इस साल हमें थोड़ा सा अपनी सोच को चेंज करना है, और ये खुदा के कलाम के वसीला से होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया है? ढूंढो तो पाओगे। साहब बोलिएगा, क्या लिखा है? ढूंढो तो पाओगे। इसका मतलब यह है कि जब तक अगर परिंदे अगर अपने घोंसले ना छोड़े, सुबह सवेरे अपने घोंसलों से ना निकले, अपनी खुराक तलाश करने के लिए, अपनी खुराक ढूंढने के लिए, तो क्या ख्याल है आपका? वो भूखे नहीं मर जाएंगे? मर जाएंगे कि नहीं मरेंगे? बेशक खुदा तो जहां जहां भी परिंदे हैं, कीड़े हैं, जानवर हैं, उनको खुराक मुहैया करने में कादर है, करता भी है खुदा। लेकिन फिर भी खुदा ने एक असूल बनाया है, फिर भी खुदा ने एक असूल मुरतब किया है, और परिंदों को ढूंढने जाना है। परिंदे बेशक कुछ नहीं करते, मेहनत मजदूरी नहीं करते, लेकिन तो भी उनको जाना पड़ता है। खुराक ढूंढने के लिए उनको जाना पड़ता है। तो जो दीजिएगा, अगर किसान हल ना चलाए तो जो दे, अगर किसान हल ना चलाए, किसान अपने खेत में बीज ना बोए, तो फसल उगाएगी? कभी नहीं उगेगी। तो कई लोग जड़े ने वो बड़े सुस्त लापरवाह ने, उन्होंने दिल ही नहीं करता कंबल छड्डन दे, वो हल चलाने के लिए आना ही नहीं चाहते। आप चर्च में आए हैं क्या करने? हल चलाने। क्या करने आए हैं? हल चलाएंगे, बीज बोएंगे, तो फिर क्या होगा? जोर से बोले। फसल उगेगी, फिर बरकत मिलेगी। तो जो दे, जब फसल कटती है, फसल काट के बाजारों में चली जाती है, मार्केटों में चली जाती है,
किसान को उसका मुआवजा मिलता है, किसान को उसका पैसा मिलता है, तो फिर उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। लेकिन जो किसान अपने घर के अंदर सर्दी से डरते रहते हैं, तो जो किसान सर्दी से डरते रहते हैं, कहते हैं कि जी मुझे सर्दी लग जाएगी या सर्दी लग रही है, मैं नहीं जाऊंगा खेत के अंदर, वो कभी भी जाकर खेत के अंदर हल नहीं चला सकते और ना बीज बो सकते हैं और ना वो फसल उगा सकते हैं। याद रखिएगा मेरी बहन और मेरे भाई, खुदा ने सब कुछ बनाकर, जमीन बनाकर खुदा ने इंसान को दे दी है। अब इंसान का क्या काम है? जमीन के अंदर क्या बोए? बीज बोए। खुदा तो नहीं बीज बोएगा ना आकर, सिस्टम बनाया ना खुदा ने, सिस्टम बनाया खुदा ने। बीज बोना किसका काम है? इंसान का। जमीन बनाना किसका काम है? खुदा का। जमीन बनाना तो इंसान का काम नहीं है ना। जो काम खुदा का है खुदा ने कर दिया है। अब हमारा काम क्या है कि हमने उस जमीन में क्या बोना है? बीज बोना है। तो इसलिए याद रखिएगा, आज जो बाइबल मुकद्दस में से खूबसूरत बात हम सीखने को है वो ये है, ढूंढना है। क्या करना है? ढूंढना है। कोई मेरी तरफ मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो इधर उधर के ख्यालों में खोए हुए हैं, तो मेरी तरफ देखिए मेहरबानी करके, तो तवज्जो दीजिएगा। आज जो खूबसूरत बात हम सीखने को है वो ये है, ढूंढो तो पाओगे। अजीज बहनों और भाइयों, जब हम बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस लूका रसूल की अंजील का, मुकद्दस लूका की अंजील का मुताला करते हैं, तो हम मुकद्दस लूका की अंजील उसके दूसरे बाब की 41वीं आयत में पढ़ते हैं। 41वीं आयत से मेरा ईमान है कि इस बात को तो हम समझ गए हैं और समझ रहे हैं कि आज हम क्या सीख रहे हैं? ढूंढो तो पाओगे। लग रहा है थोड़ा और ढूंढने के बारे में बताना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो ज़हन में बिठाए के रहे कि आज हमने सीखना क्या है। मिस्त्री जब किसी के घर में काम करने जाता है तो उसको पता होता है आज करना क्या है ना जी। तो फिर उस काम में वो लग जाता है। अगर मिस्त्री को पता ही नहीं हो कि आज मैंने करना है क्या, वो तो सारा दिन बैठ के दिन जाया कर दे। क्यों मिस्त्री साहब? मिस्त्री दिन जाया कर देगा, वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं मैंने काम क्या करना है। तो आज हम किस मकसद के लिए आए हैं उस बात को ज़हन में रखिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं? ढूंढो तो पाओगे। तो बाइबल मुकद्दस में हम सीखते हैं 41वीं आयत में, उसके माँ बाप हर वर्ष ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे। खुदावन यीशु मसीह के दुनियावी माँ बाप जी, हकीकी माँ बाप नहीं थे यीशु मसीह के, ये कानूनी माँ बाप थे, दुनियावी माँ बाप थे। तो मुकद्दस कलाम में लिखे हर साल वो कहां जाया करते थे? यरूशलेम। बेटा आप बताइए, लड़के जो बैठे हुए हैं, भाई जो बैठे हुए हैं, कहां जाया करते थे? बोलिए, सब बोलिए बेटा। ईद फसा मनाने के लिए जाया करते थे। और मुकद्दस कलाम में लिखा है, और जब वो 12 वर्ष का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। खुदावंद यीशु मसीह 12 साल के हो गए और यीशु मसीह अपने दुनियावी माँ बाप के साथ, कानूनी माँ बाप के साथ, हकीकी माँ बाप नहीं थे, कानूनी माँ बाप थे। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने कानूनी वालिदैन के साथ कहां पर गए? यरूशलेम में गए। क्या मनाने के लिए? ईद मनाने। ये यहूदियों की एक बड़ी ईद होती थी और ये ईद फसा जो है, ये जब वो मिस्र से निकले थे तो मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद आजादी के तौर पर ये ईद फसा मनाया करते थे। जिस रात उन्होंने अपने घरों के अंदर बर्रों को क्या किया था? ज़बह किया था और उनका खून उन्होंने अपने घरों पर लगा लिया था। ये ईद उसकी याद में मनाया करते थे, ईद फसा। और जहां जहां भी यहूदी लोग होते थे वो ईद मनाने के लिए यरूशलेम के अंदर आते थे, काफिलों की सूरत में।
جہاں جہاں بھی یہودی لوگ جس علاقے میں بھی آباد تھے وہ عید فصح منانے کے لیے سب لوگ یروشلم میں آتے تھے. اور خداوند یسوع مسیح جب 12 سال کے ہوئے تو مقدسہ مریم اور مقدس یوسف بھی خداوند یسوع مسیح کو ساتھ لے کر کہاں پر آئے؟ یروشلم میں آئے تاکہ عید فصح منائی جا سکے. تو بائبل مقدس یہ بتاتی ہے جب وہ عید فصح تو وہ واپس آ رہے تھے قافلوں کی